नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे सोविंग एंड मेथड ऑफ सोविंग। बुआई एवं बुआई की विधियों के बारे में हम बात करेंगे। डेप्थ ऑफ सोविंग, बुआई की गहराई के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सीड रेट, टाइम टाइम एंड स्पेसिंग ऑफ सोविंग, यानी बुआई का समय और अंतराल। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बुआई की। सोविंग क्या होती है? सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सोइल एट प्रॉपर डेप्थ एंड स्पेसिंग फॉर जर्मिनेशन। बुआई वह प्रक्रिया है जिसमें बीजों को उचित गहराई और दूरी पर मिट्टी में डाला जाता है ताकि अंकुरन हो सके। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूपरिष्करण यानी जुताई से तैयार की गई भूमि में बीज रोपण को बुआई कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सोइंग की, कि बुआई की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, किस-किस तरीके से हम बुआई कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले इसे जानते हैं। तो सबसे पहले है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी छिड़काव विधि। इस विधि में क्या होता है, इसमें बीजों को हाथ से मिट्टी की सतह पर छिड़का जाता है। जो बीज है हम उसे नॉर्मल तरीके से, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि जो नॉर्मल किसान होता है वो क्या करता है, वो बीजों को ऐसे ही छिड़क देता है खेत में हाथों के द्वारा। तो वही है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसका यूज़ किस में होता है, कौन सी क्रॉप में किया जाता है? वीट में, पैडी में और बाजरा में इनका प्रयोग किया जाता है इस विधि का। एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड क्विक है, यानी कि बिल्कुल साधारण ये आपकी विधि है। सबसे ज़्यादा इसी भारत में जो है प्रयोग किया जाता है। और क्विक यानी जल्दी भी हो जाती है। ठीक है। डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है? अनइवन प्लांट स्टैंड, मोर सीड रेट नीडेड। देखिए इसमें ऐसा होता है कि कहीं पर बीज ज़्यादा छिड़क जाता है, कहीं पर कम। तो अनइवन प्लांट होते हैं, मतलब कहीं पर ज़्यादा उग जाते हैं, कहीं पर कम उग जाते हैं, ऐसा इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही इसमें ज़्यादा बीज की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अब बात करेंगे हम लाइन सोविंग मेथड की, यानी रेखीय बुआई की। इसमें क्या होता है, सीड आर सोवन इन रो यूजिंग सीड ड्रिल और मैनुअली विद रोप मार्किंग। बीजों को कतारों में डाला जाता है बीज ड्रिल, या फिर जो हमारी सीड ड्रिल होती है उसके द्वारा, या फिर रस्सी की मदद से लाइन बनाकर उसमें बीजों को कतारों में डाल दिया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है? इसका प्रयोग होता है वीट में, पल्सेस में, मेज में और कॉटन में। एडवांटेज क्या है इसमें? इजीली इंटर कल्चर ऑपरेशंस एंड यूनिफॉर्म स्पेसिंग। जो इंटर कल्चर ऑपरेशंस जैसे कि वीड हटाना हो गया, स्प्रेइंग में स्प्रे हो गया, ये जो है इसमें आसानी से हो जाते हैं। और जो प्लांट टू प्लांट की जो दूरी होती है वो एक समान बनी रहती है। अब बात करते हैं अगले सोइंग मेथड की, जो है हमारा डिबलिंग डिबलिंग मेथड, जिसमें कि हम देखेंगे बीजों को निश्चित दूरी पर गड्ढों में डाल दिया जाता है। ये आपको इसमें दिख रहा है इमेज में, इसको डिबलर कहते हैं। ये गड्ढा करता है बीज के लिए एक निश्चित दूरी पर। ये मैंने थोड़ा पुराना आपको दिखा दिया है, लेकिन जो नए वाला होता है उसमें साथ ही एक एक्स्ट्रा पाइप होता है, यहाँ पर ही लगा होता है, जिससे बीज साथ के साथ हम एक एक करके उसमें डालते रहते हैं। तो ये था आपका डिबलिंग मेथड। अब बात करेंगे इसके यूज़ की। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है मेज़ में, कॉटन में और पिगन पी यानी अरहर में। एडवांटेज की बात करें तो प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन एंड एरिएशन। जो प्लांट पॉपुलेशन है वो प्रॉपर रहती है, कहीं पर कम कम ज़्यादा या ऐसा नहीं होता, कुछ भी प्रॉपर रहती है एक समान। और एरिएशन यानी हवा भी, फसल में हवा का जो प्रवाह है वो निरंतर बना रहता है। अब बात करेंगे फोर्थ सोइंग मेथड की, जो कि है हमारा ड्रिलिंग यानी ड्रिल विधि। सीड आर ड्रॉपिड कंटिन्यूसली इन रो यूजिंग सीड ड्रिल और मैकेनिकल प्लांटर। बीजों को मशीनों द्वारा कतार में निरंतर डाला जाता है। देखिए यहाँ पर आपको इमेज में शो हो रहा है, इसको कहते हैं सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, एक ऐसे इसमें पाइप बना होता है, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, ये आगे से मिट्टी को
थोड़ा सा मतलब खोलता रहता है और यहाँ से कंटिन्यूसली बीज जो है गिरते रहते हैं लाइनिंग में। ठीक है। अब इसी का ही एक डेवलप फॉर्मेशन है, जिसे कहते हैं हम सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल। इसमें उसमें क्या होता है, इसमें एक और पाइप एक्स्ट्रा डला होता है, जिसमें से कि हम फर्टिलाइज़र या डीएपी वगैरह को हम साथ के साथ डालते रहते हैं। तो उसको हम सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसका यूज़ होता है और सीरियल्स और पल्सेस में, यानी कि अनाजों में और दालों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है लार्ज फील्ड, यानी कि बड़े खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है, छोटे खेतों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। अब बात करेंगे हम ट्रांसप्लांटिंग की, कि ये एक सोइंग का मेथड है। ट्रांसप्लांटिंग आपने देखी होगी कि धान के खेतों में होती है। इसमें सीडलिंग रेजिड इन नर्सरी आर ट्रांसप्लांटेड टू मेन फील्ड। नर्सरी में तैयार पौधों को मुख्य खेतों में लगाया जाता है। आपने देखा होगा, पहले हम अगर हमको धान बोनी है तो हम पहले नर्सरी उगाएंगे उसकी, फिर उसको बड़े खेत में ले जाकर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसी को ही हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड कहते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है? बेटर क्रॉप स्टैंड, यानी फसल अच्छे से खड़ी रहती है, जड़ें मजबूत रहती हैं। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ सीड, बीज का अच्छे से प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो अर्ली स्टेज में जो वीड उगते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो इसको वेजिटेबल्स में, राइस में और तंबाकू में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके 5 जो इम्पोर्टेंट आपके सोविंग मेथड्स हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब बात करेंगे हम डेप्थ ऑफ सोविंग की, यानी कि बुआई की गहराई। तो देखिए, बुआई की जो गहराई होती है वो डिपेंड करती है सीड साइज़ पर, यानी बीज का आकार, सॉइल टाइप पर, मिट्टी का प्रकार और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, मिट्टी में नमी की मात्रा। इन तीनों पर जो बुआई की गहराई है वो डिपेंड करती है। अब बात करेंगे हम सीड टाइप की, कि कौन से सीड में कितनी हम डेप्थ रखते हैं, मतलब कितनी गहराई रखते हैं। तो स्मॉल सीड में, यानी जैसे मस्टर्ड हुई, यूक्रेन हुई, उसमें हम 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं। मीडियम सीड यानी वीट और राइस में हम 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं। लार्ज सीड में जैसे कि मेज़ हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इसमें हम 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं। अब बात करेंगे हम सीड रेट की। सीड रेट क्या होता है, बीज दर क्या होता है। तो बीज दर का अर्थ है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे बिल्कुल ही, तो बीज दर का अर्थ है 1 हेक्टेयर क्षेत्र या भूमि में बुआई के लिए आवश्यक बीज की मात्रा, सीड रेट कहलाती है। ये डिपेंड करता है क्रॉप टाइप पे, यानी फसल कौन सी है, वैरायटी एंड सीड साइज़ पे, कौन सी वैरायटी है और बीज का आकार क्या है, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है और सोइंग मेथड एंड स्पेसिंग क्या है। मतलब कि हम कौन सी बुआई विधि का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बीच में डिस्टेंस यानी स्पेसिंग कितनी रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि वीट का। तो वीट में हम 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर का सीड रेट रखते हैं। मतलब अगर 1 हेक्टेयर में हमें बुआई करनी है तो 100 टू 25 125 किलोग्राम हमें बीज चाहिए होगा। वहीं अगर हम राइस की बात करें ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो 35 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर का हमें सीड रेट चाहिए होगा। वहीं अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से डायरेक्ट धान को हम बो रहे हैं, मतलब छिड़काव विधि से हम बो रहे हैं, तो हमें 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर का बीज चाहिए होगा। वहीं अगर हम मेज़ की बात करें, यानी मक्के की, तो हमें 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर का बीज चाहिए होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल फसल के, कि कौन सी फसल में कितना सीड रेट चाहिए होता है। और भी फसल हैं जिसमें जिनका स्पेसिफिक सीड रेट दिया गया है, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे हैं इस पीडीएफ में, उनको मैं आपको अलग से दे दूँगा। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
टाइम एंड स्पेसिंग ऑफ सोइंग, बुआई का समय और दूरी, कि जो बुआई होती है वो कौन से समय पर की जाती है, और उसमें दूरी भी हम देखेंगे कि कितनी कितनी दूरी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल है, आपको पता ही है कि समय के आधार पर फसल को 3 भागों में बाँटा गया है, जैसे कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। खरीफ क्रॉप है जो, उसमें हम राइस, मेज़ और कॉटन को बोते हैं, जो कि जून-जुलाई में उगाई जाती है। रबी जो क्रॉप्स होती हैं वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, जिसमें हम व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम यानी चने को बोया जाता है। ज़ैद क्रॉप जो है वो मार्च से अप्रैल में बोई जाती हैं। इसमें हम मूंग, वाटरमेलन और कुकुम्बर को बोते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिंग की, यानी दूरी की। इसको आप अच्छे से देखिएगा। एंश्योर प्रॉपर सनलाइट, एरिएशन एंड न्यूट्रिशन यूज़। स्पेसिंग जो है वो सही दूरी, पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पोषक तत्व देती है। अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे दूरी को, पौधे से पौधे की दूरी, और आप अगर रो से रो की दूरी अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो उसमें जो है, जो सनलाइट है वो अच्छे से पौधे को मिलेगी। जो पोषक तत्व मिट्टी में है वो एक एरिया के इसी को ही मिलेंगे, प्लांट को एक एरिया के इसके मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे प्लांट बो देंगे तो अच्छे से उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, और जो एरिएशन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हवा है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। अब स्पेसिंग हम देखेंगे, वीट में कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर रो से रो की दूरी होती है, क्योंकि वीट को जो अगर लाइन मेथड से भी बोएंगे हम, ड्रिल मेथड से भी बोएंगे, तो बीज तो लाइन वाइज ऐसे ही डलता रहेगा। लेकिन जो रो टू रो की दूरी है, मतलब ऐसे रो टू, एक रो ये है, एक रो है, एक रो ये है, यानी कि एक ये और एक ये, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, वो होगी 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम मेज़ की बात करें तो ये दे रखा है, आपने देखा होगा, ये तो 20 से 25 दे रखा है, लेकिन ये 6 बाई 16 16 बाई 20 दे रखा है। तो यहाँ पर 16 क्या है, 16 है यहाँ पर रो से रो की दूरी। ये है रो से रो की दूरी 60 सेंटीमीटर। इसको आर से डिनोट कर सकते हैं हम, आर लिख दीजिए यहाँ पर, रो टू रो। और ये जो 20 है, इसका मतलब है प्लांट टू प्लांट, यानी एक प्लांट यहाँ पर इस रो में और एक प्लांट यहाँ पर इस रो में, इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में फिर से अच्छे समझा दूंगा, या फिर अब आप लेक्चर को फिर से पीछे से देख सकते हैं। अब कॉटन की बात करेंगे, कॉटन में भी सेम ऐसी ही है। यहाँ पर 75 बाई 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 75 जो है वो आपका रो से रो की दूरी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, और जो 30 है वो आपका पौधे से पौधे की दूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रीकेशंस प्रीकेशंस ड्यूरिंग सोविंग, बुआई के समय सावधानियाँ कौन कौन सी हमें बरतनी चाहिए, उनके बारे में दिया गया है। यूज़ ओनली ट्रीटेड सीड्स, यानी केवल उपचारित बीजों का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उपचारित बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, हो सकता है उसमें सीड बोर्न डिसीज़ हो, या फिर सॉइल बोर्न डिसीज़ उसमें लग सकती हैं। तो आप एंश्योर करें कि आप बाज़ार से ट्रीटेड बीज ही खरीदें, या फिर आप उसको स्वयं ही ट्रीट करें। सेकंड है, मेंटेन प्रॉपर डेप्थ एंड स्पेसिंग, उचित गहराई और दूरी बनाए रखें। अवॉइड ड्राई और वाटर लॉज्ड सॉइल, सूखी या जल भराव वाली मिट्टी से बचें, और उचित नमी वाली जो भूमि है उसको चुनें। एंश्योर गुड सीड और सॉइल कॉन्टैक्ट फॉर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, एक समान वृद्धि के लिए बीज और मिट्टी का अच्छा संपर्क सुनिश्चित करें। मतलब कि जो भूमि है उसमें जो बीज हमने दिया है उसमें जो मिट्टी है वो अच्छे से उसके संपर्क में हो। ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े ढेले लगे हैं ऐसे, और उसके बीच में ये बीज है जिसका संपर्क मिट्टी से नहीं हो पा रहा है, तो वो जर्मिनेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो गिर सकती है, मतलब कम हो सकती है। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो बुआई के समय हमें बरतनी चाहिए। आज का लेक्चर बस इतना ही था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉप डेंसिटी की और क्रॉप जियोमेट्री की। साथ ही हम जानेंगे कि प्लांट जो पॉपुलेशन होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको निकाल सकते हैं।
एक स्पेसिफ़िक एरिया के लिए या फिर एक स्पेसिफ़िक क्रॉप के लिए। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।